हमारी पृथ्वी में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में रहस्यों से भरे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और उनके पिरामिड। यूँ तो मिस्र में 138 पिरामिड है, लेकिन सिर्फ गीजा का द ग्रेट पिरामिड ही वैज्ञानिकों को इतना आश्चर्य में डाल देता है, क्योंकि इन पिरामिडों की ऊंचाई 450 फीट है और इन पिरामिडों में जो पत्थर का उपयोग हुआ है उसका वजन करीब 30,000 से 70,000 तक का वजन है। तो मिस्र वासियों ने इतने भारी भरकम पत्थरों को इतने ऊंचाई तक कैसे ले गए होंगे? क्या उनके पास आज की तुलना में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे ये पत्थरों को ऊपर तक ले गए? क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है उससे सिर्फ 20,000 तक के वजन को उठाया जा सकता है। इन पिरामिडों को बनाने के लिए कैसे कंक्रीट का उपयोग किया गया होगा जो कि इतने सटीक तरीके से पत्थर को एक के ऊपर एक रखा गया है। इन पिरामिडों को इतने सटीक तरीके से बनाया गया है कि इनके सभी किनारे बिल्कुल सटीक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। इससे पता चलता है कि मिस्र वासियों को गणित का अच्छा ज्ञान था। जब आप पिरामिड को रात में देखेंगे तो इन पिरामिडों के नोक से 3 स्टार मिलते हैं। तो कैसे? क्या सच में पिरामिड को इंसानों ने बनाया या फिर एलियंस ने? आज से करीब 4,000 साल पहले पिरामिड बनाने की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि इन पिरामिडों को वहाँ के राजा और रानियों के कब्र के लिए बनाए जाते थे। जब राजा या रानी की मृत्यु हो जाती थी तब इनके मृत शरीर में लिनेन के कपड़े और कुछ रसायन लगाकर इन्हें ममीफिकेशन मतलब इनके शरीर को मम्मी बनाकर बक्सों में रखकर दफनाया जाता था। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जब पिरामिडों को अंदर से एक्सप्लोर किया गया तो वहाँ एक भी मम्मी नहीं मिला। ओरियन नक्षत्र सिद्धांत। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार ओरियन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी पृथ्वी से गहरा संबंध है। भारत में ओरियन नक्षत्र को मृगशिरा कहा जाता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरियन तारामंडल है जिसमें कई तारे हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख 7 तारे हैं, जिनमें से 3 तारे गीजा कॉम्प्लेक्स के 3 पिरामिड के साथ पूरी तरह से अलाइन हैं। एक सिद्धांत यह भी है कि इन पिरामिडों को एलियंस ने बनाया है। अनुमान लगाया जाता है कि इन तारों से एलियंस हमारी धरती में आए होंगे और अपने साथ ऐसे टेक्नोलॉजी लाए होंगे कि इन भारी भरकम पत्थरों को इतने ऊपर तक एक के ऊपर एक ट्रायंगुलर बनाते हुए रखे होंगे। पता नहीं पिरामिड को बनाते समय किस प्रकार की कंक्रीट का उपयोग किया गया होगा कि पिरामिड 4,000 सालों से भूकंप को भी सहते हुए खड़ा है। पिरामिड में पत्थरों को आपस में इस तरह जोड़ा गया है कि इन पत्थरों के जोड़ में ब्लेड को भी नहीं घुसाया जा सकता। पिरामिड की सुरंग में ऐसे शिल्पकला किए गए हैं जिनमें एलियंस की तरह दिखने वाला चित्र भी बना हुआ है। अब बात करते हैं नेचुरल एसी की। पहले शुरुआती दौर में यह माना जाता था कि इन सुरंगों का उपयोग वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, लेकिन जब इन सुरंगों में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट को भेजा तो पता चला कि यह सुरंग आगे से बंद है। द ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे पिरामिड के बाहर का तापमान कितना भी हो। अब बात करते हैं डंडेरा लाइट की। आज से 4,000 साल पहले मिस्र में बिजली होने का प्रमाण भी मिला है। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है जिसे मिस्र वासियों ने अपने भगवान हैथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पर एक चित्र बना हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट भी कहते हैं और इस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ की। हमारी पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र मिस्र ही है जहाँ पिरामिड है। आश्चर्य की बात यह है कि आज से 4,000 साल पहले मिस्र वासियों को धरती के भौगोलिक केंद्र के बारे में पता था। द ग्रेट स्फिंक्स मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसे किसके लिए और क्यों बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति को एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसके नीचे एक चैम्बर है जो कि द ग्रेट पिरामिड से जुड़ा हुआ है। क्या यह संरचना एलियंस के होने का संकेत है? क्या एलियन हमसे कोई संपर्क साधना चाहते थे? क्या कभी एलियंस हमारे सौर मंडल में आए थे? इन पिरामिडों की ऊंचाई से गहरे वो राज हैं जो इनमें 4,000 सालों से दफन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।